व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, किससे किससे मिलके बनता है सेल। तो देखिए ये सेल का स्ट्रक्चरल है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है सेल का। आप देखिए इसमें पूरा एक दुनिया बसी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना, इतनी सारी चीजें होती हैं। ये देखिए पूरी टेबल बना रखी है, ये सारी चीजें एक सेल के अंदर होती हैं। तो ये सेल इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। तो इस सेल के अंदर ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं, देखिए कितने हैं इसमें, टोटल 14 कंपोनेंट्स हैं। तो इन सब कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो ये इतने सारे ऑर्गेनेलीज से मिलकर एक जो है सिंगल सेल तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या होती हैं, ये ऑर्गेनेलीज होती हैं। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। तो मैंने कहा था कि सेल जो है एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जो सेल की जो फंक्शनिंग है वो काम कैसे कर पाता है, तो वो ये सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं इनकी हेल्प से वो काम कर पाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मिलकर जो है काम करती हैं, तब जाके एक पूरा का पूरा सेल जो है एक प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। तो इन सब का रोल होता है इसके अंदर। ऑल सेल्स हैव सेम ऑर्गेनेलीज। तो जितने भी सेल होते हैं उनकी सेल की स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके अंदर जो ये ऑर्गेनेलीज होते हैं ये सारे के सारे उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन सब की फंक्शनिंग मिला के ही जो है इन सब का रोल होता है, ओवरऑल सेल कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसमें इन सब ऑर्गेनेलीज का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शंस एंड ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म में है, प्लांट में है, एनिमल्स में है, लेकिन जो भी सेल है, चाहे सेल की शेप्स और साइज कैसी भी हो, उसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज होंगे ही होंगे, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से जो है सेल जो है अपनी परफॉर्मेंस दे पाता है। तो इसमें होता क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज इसमें होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए नंबर 2 पे क्या है, ये पूरा न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर भी जो है ये देखिए इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, न्यूक्लियोल्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोल्स, और इसको कवर करता है ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर भी देखिए राइजोसोम्स होता है, राइबोसोम्स कहाँ है इसमें, नंबर 3 पे ये देखिए ये राइबोसोम्स होते हैं। इसके ऊपर ये छोटी छोटी डॉट्स होती हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू जो है जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसफर करता है अंदर, ठीक है ना। जो फ्लूइड जो है अंदर बाहर जो जाएगा, इसके अंदर जो जाएगा न्यूक्लियस के पास, और जो बाहर आएगा वो इन पोर्स के थ्रू होके आता है। तो वे क्या है, राइजोसोम्स हैं। फिर वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स 4th नंबर पे, वेसिकल्स, ये वेसिकल्स है सारे, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है ना, जिसके थ्रू फ्लूइड एंटर करेगा। फिर 5th नंबर पे है अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन सब की हम वर्किंग पढ़ेंगे इसमें आगे, ठीक है ना। तो अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। गोल्गी एपेरेटस होता है, साइटोस्केलेटन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है, वैक्यूल होता है जो फूड प्रोसेसिंग में काम आता है, साइटोजोल होता है, लाइजोसोम्स होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोजोम होते हैं, या और लास्ट में सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए इतनी सारी चीजें होती हैं एक सेल के अंदर, और ये सब मिल के काम करते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि एक सेल जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है। अगर इसमें एक आधी चीजें भी माल फंक्शन करने लग जाए तो उस केस में सेल जो है खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है वो, ठीक है ना। फिर बॉडी क्या करती है, नए सेल को प्रोड्यूस कर लेती है, और इस सेल को खुद ही क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है इसको। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। तो सेल का स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखता कैसा है, तो देखिए अगर हम किसी भी ओनियन की अगर हम छोटी सी पील लें, मतलब छोटा सा टुकड़ा अगर ओनियन का लें और उसको माइक्रोस्कोप में डाल के देखें जूम करके, तो ओनियन का जो सैंपल है वो हमें कुछ इस तरह की का नजर आता है, ठीक है ना। ये ओनियन का सैंपल नजर आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर ये जो ब्लॉक हैं, ये सेल हैं सारे के सारे, ठीक है ना, ये सेल हैं। और तो कोई भी चीज जो होती है सेल से मिलके बनती है, और सेल के अंदर देखिए ये जो है, ये जो डॉट्स आपको नजर आ रही हैं, ये सब क्या है, ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ठीक है ना। किसी भी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो होती है, ये किसी भी सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर बाउंड्री क्या है सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है।
ठीक है ना। और इसके बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा, और सेल के अंदर बाकी की ये सारा ऑर्गेनेलीज इसमें भरी रहती है, ऑर्गेनेलीज होती हैं इसके अंदर। और ऑर्गेनेलीज के अलावा जो खाली स्पेस होता है उसमें फ्लूइड भरा रहता है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करेंगे, बस इन्हीं चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। तो कहने का मतलब सेल कुछ इस तरह के दिखता है, और कोई पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं होती सेल की, अलग अलग शेप और साइज की होते हैं। जैसे ये सेल थोड़ा छोटा है, ये सेल देखिए पूरा बड़ा है, तो अलग अलग शेप एंड साइज होती है, लेकिन फंक्शन जो है सभी सेल का ऑलमोस्ट सेम होता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, तो सेल का स्ट्रक्चर बनता किससे है, कौन कौन सी चीजों से मिलके बनता है। तो इसमें एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। अच्छा, सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है सेल वॉल, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में रहता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं इसमें। तो इन सब से मिलकर जो एक सेल बनता है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, अब ये एनिमल सेल है, देखिए इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये प्लांट सेल है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। अब इसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, ये है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में क्या होती है कि सेल की आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है ना। ये आउटर बाउंड्री जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे कि ये क्या काम करती होगी। ये मेम्ब्रेन जो होती है सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। अगर ये वॉल नहीं होती तो ये सेल क्या होता है, बिखर जाता पूरा, ठीक है ना। तो इस सेल को जो है बाउंड करके कौन रखती है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है ये उसको बांध के रखती है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या काम है इसका, एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है ना। और ये कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ये क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, तो ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये आप सिर्फ ये देखिए कि देखिए ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। और ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है, और ये जितने भी हैं इसके बाहर जितनी भी ये सारी की सारी ये क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। और इसके अलावा जो एक खाली स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लास्ट्स। ये सारे साइटोप्लास्ट हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी सेल के अंदर। अब देखिए एनिमल सेल की साइज कितनी है, 10 to 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 10 to 30 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁻⁶ मीटर, इतनी छोटी साइज का होता है ये। टिपिकली राउंड और इरेगुलर इन शेप, तो मोस्टली कैसा दिखता है, राउंड शेप में होता है, लेकिन जो शेप है वो इरेगुलर है, मतलब फिक्स नहीं है। प्लांट सेल की साइज कितनी होती है, ये भी 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है ना। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है और क्यूबिक होता है शेप में, ठीक है ना। ये देखिए ये ह्यूमन सेल का डायग्राम है। अब ह्यूमन सेल में ये देखिए सेंटर में ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस होता किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये न्यूक्लियस है आपका। फिर ये देखिए बाहर जो है इसको हम बोलते हैं राइजोसोम्स, ये जो डॉट डॉट्स होते हैं इनको राइजोसोम्स बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और उसके बाद ये जितने भी हैं ये सबके देखिए अलग अलग नाम हैं, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये माइक्रोट्यूब्स हैं, ये सेंट्रोसोम्स हैं, ये लाइजोसोम्स हैं, ठीक है ना, ये वैक्यूल है। तो ये सारी चीज़, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं। और ऑर्गेनेलीज के अलावा ये जो स्पेस है बीच में, ये खाली जो स्पेस है ये खाली नहीं होता, एक्चुअली इसमें फ्लूइड भरा रहता है इसके अंदर, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस सब को बाउंड करके कौन रखता है, इसको पैक करके कौन रखता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये देखिए आउटर बाउंड्री है जो कि इसको होल्ड करके रखती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही देखिए, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस होगा, और साथ में देखिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये होते हैं क्रोमेटिन्स,
ठीक है ना, क्रोमोटीन्स होते हैं। आगे चल के ये पेयर में हो जाते हैं, तो पेयर जब बना लेते हैं तो इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अभी तो ये सिंगल सिंगल है सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या सिंगल सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इनको तो हम बोलेंगे क्रोमेटीन। और आगे चलकर ये क्या होते हैं, जब रिप्रोडक्शन होती है तो ये क्या होते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, दो दो के पेयर में बन जाते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से पेयरिंग कर लेते हैं ये, ठीक है ना। तो जब पेयरिंग कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा, जो इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन होती है वो सब इसके अंदर छुपी रहती है, क्योंकि इसके अंदर होता है हमारा डीएनए, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है हमारा डीएनए। देखिए ये पेयरिंग इस तरीके से हो जाती है, और पेयरिंग होने के बाद इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और ये जो इसके अंदर है, ये जो आप देख रहे हो इस तरह का पैटर्न, ये क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और डीएनए के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे इसमें जीन्स होते हैं, जीन्स। तो जीन्स बेसिकली क्या है, ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं कि इस बच्चे की जो आदतें हैं, हरकतें हैं, वो इसके दादा से मैच करती हैं, इसके फादर से मैच करती हैं, इसकी आइज़ जो है इसकी मम्मी से मैच करती हैं, इसकी जो वॉइस है इसके फादर से मैच करती है। तो ये जो ट्रेड्स आते हैं, ठीक है ना, ये कौन कैरी करता है, ये डीएनए कैरी करता है, ठीक है ना। तो ये हम सब पढ़ेंगे डिटेल में इसके अंदर। तो बेसिकली